अरे क्यों पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है? तुझे क्या लगता है तेरे ऐसा करने से मैं तुझे हलाल नहीं करूंगी? छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जाने दो मुझे, यहाँ से बचाओ कोई, अरे मुझे कोई बचाओ। तुझे क्या लगता है रात के समय इस वीरान जंगल में कोई इंसान तुझे बचाने आएगा? नहीं मूर्ख इंसान, मैं इस जंगल से तेरी आवाज तक को बाहर नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर 10 बच्चों वाली चुड़ैल उस आदमी का सिर तलवार से काट कर धड़ से अलग कर देती है और उसके मांस खाकर बोलती है, इसका मांस को खाकर तो मुझे स्वाद ही आ गया। आज से पहले मैंने इतना लजीज मांस कभी नहीं खाया था, लेकिन सिर्फ इतने से मांस को खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और भूख लगी है। चलो गांव में जाकर लोगों का शिकार करती हूँ। जिसके बाद 10 बच्चों वाली चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए गांव की तरफ जाने लगती है। तभी उसे गांव के चौराहे पर मोहन, इंदर और किशन आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल बोलती है, आज तो किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पर, तभी तो एक साथ 3-3 शिकार मिल गया मुझे। अब तो मैं अपने इस शाही दावत का लुत्फ उठाऊंगी। इतना बोलकर 10 बच्चों वाली चुड़ैल जमीन पर उतरती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी मोहन चुड़ैल को अपनी ओर आता हुआ देखकर बोलता है, चुड़ैल, भागो भाइयों, हमारी ओर चुड़ैल आ रही है। लगता है तुझे नशा चढ़ गया, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। भला यहाँ चुड़ैल कैसे आ सकती है? तभी चुड़ैल इंदर के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलती है, क्यों चुड़ैल को यहाँ पर आने के लिए पासपोर्ट या वीजा चाहिए क्या? वो तो कभी भी कहीं पर पहुँच सकती है। 10 बच्चों वाली चुड़ैल को देख और उसकी बातों को सुनकर इंदर के साथ सभी लोगों की सिटी पिटी गुल हो जाती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल इंदर को पकड़कर मार देती है। ये देख किशन डर जाता है और बोलता है, मत मारो हमें, छोड़ दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो और हमें यहाँ से जाने दो। तुम जाओगे तो सही, पर यहाँ से घर नहीं, सीधा मेरे पेट में। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को कच्चा चबाकर खा जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात चुड़ैल गांव में अपने शिकार की तलाश में घूम रही होती है कि तभी उसके कानों में बच्चे की किलकारियों की आवाज आती है। आवाज को सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे ये कितना चिल्ला रहा है, इंसान का पिल्ला। इसके शोर से तो मेरे कान से खून बहने को हो रहे हैं। अभी जाकर इसका मैं एक टेटुआ दबाती हूँ और इसकी बोलती को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देती हूँ। इतना बोलकर 10 बच्चों वाली चुड़ैल उस घर में घुसकर बच्चे को पालने से उठाकर उल्टा लटकाकर बोलती है, बहुत छछुंदर की तरह चू 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 कर रहा था, इंसानी छछुंदर। लेकिन अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझे मार डालूंगी। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर कमरे में दौड़ी हुई उसकी माँ नीता आती है और चुड़ैल के हाथ में अपने बच्चे को देखकर डर जाती है और डरते हुए बोलती है, छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अच्छा ले फिर, छोड़ दिया। इतना बोलते ही 10 बच्चों वाली चुड़ैल बच्चे को ऊपर से छोड़ देती है और बच्चा जमीन पर गिरते ही मर जाता है। अपने बच्चे को मरता देख नीता रोते हुए चुड़ैल से बोलती है, क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था मेरे मासूम बच्चे ने तेरा? अरे अभी तो उसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी और तूने उसे मार डाला। कसाई भी तुझसे अच्छा होगा। क्या उसे मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे जो तूने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डाला? क्या तेरे अंदर बिल्कुल भी माँ की ममता नहीं है? ममता की बात करती है तू? अरे मुझसे ज्यादा तो इस दुनिया में बच्चों को लाड दुलार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन गांव वालों ने मेरी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर तबाह कर दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो गई? बताओ मुझे। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। इतना बोलकर चुड़ैल नीता को अपनी आप बीती बताने लगती है। श्यामपुर गांव में माया अपने पति किशोर और सास कौशल्या के साथ रहती थी। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं थी। गांव के सभी लोग उसे बाज बोला करते थे। लोगों के ताने की वजह से माया घर से निकलना बंद कर देती है। तभी एक दिन उसकी सास कौशल्या उससे बोलती है, उदास मत हो बहू, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना एक दिन वो तेरी झोली खुशियों से भर देंगे। अब चल, मन छोटा मत कर और मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना कर कि वो तुझे संतान का सुख दे। आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे उदास नहीं बैठना चाहिए
और भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जिसके बाद माया पूजा की थाल उठाकर मंदिर जाती है और प्रार्थना करते हुए शिव जी से बोलती है, भगवान जी, मैं लोगों के ताने सुनकर थक चुकी हूँ, अब तो आप मुझे माँ बनने का सुख दे दीजिए। पूजा खत्म करने के बाद माया मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगती है कि तभी सीढ़ियों पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत उससे बोलती है, बेटी, मेरे पास एक फल है, अगर तू इसे खा लेगी तो तेरी गोद भर जाएगी और तेरे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेंगी। क्या सच में अम्मा? तो आप ये फल जल्दी से मुझे दे दीजिए। इतना बोलकर माया बूढ़ी औरत के हाथ से फल लेकर खा लेती है और घर चली जाती है। घर में पहुंचते माया वो सारी बात अपनी सास से बता ही रही होती है कि तभी उसे उल्टियां होने शुरू हो जाती हैं। ये देखकर उसकी सास खुश होकर बोलती है, भगवान ने हमारी सुन ली, तू माँ बनने वाली है। सच माँ जी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं बहू। शाम को जब किशोर घर जाता है तो उसे भी ये बात पता चलती है और वो बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन माया एक साथ 10 बच्चों को जन्म देती है। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर कौशल्या के घर जाते हैं और प्रताप बोलता है, अब तुम लोग इस गांव में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी बहू एक डायन है और वो टोना टोटका करती है, इसलिए अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो उसे और उसके बच्चों को मारना होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये सब झूठ है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम्हारी बहू और उसके शैतानी बच्चों को मरना होगा। इतना बोलकर गांव के सभी लोग मिलकर माया और उसके 10 बच्चों को कमरे में बंद कर कमरे में आग लगा देते हैं और उसी आग में झुलसकर माया और उसका बच्चा मर जाता है। तो ये थी मेरी दर्द भरी दास्तान और तभी से मैं लोगों को मारकर अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला ले रही हूँ। उन लोगों ने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को मार डाला, इसीलिए अब मैं इस गांव में एक भी इंसान और बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने अपने बदले की भावना में आकर बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाला। तुम भी तो उनकी तरह बच्चे और इंसानों को मार रही हो, तो फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रहा? तुम ही बताओ, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? नीता की बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलती है, तुम सही कहती हो, मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी भी इंसान को नहीं मारूंगी और ना ही किसी माँ को उसके बच्चे से अलग करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रात के समय एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पेड़ के अंदर एक बहुत ही भयानक प्रेग्नेंट चुड़ैल जख्मी हालत में पड़ी होती है। ये मेरा अंत है, अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ऊपर वाले, आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरी कोख में पल रहे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? कौन इसे मेरी तरह एक माँ का प्यार दे सकेगा? चुड़ैल ये सब कह रही होती है, इतने में उसके पेट से 2 लड़कियों का जन्म होता है जो देखने में बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखते हैं। उन्हें देखते ही चुड़ैल उनसे कहती है, कितने सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची हुई है, लेकिन अफसोस मैं इनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को जन्म देते ही वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों बच्चियाँ उस पेड़ के अंदर पड़ी हुई रोती रहती हैं कि तभी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है और वो उस पेड़ के पास पड़ी हुई कुछ लकड़ियाँ काटने लगता है कि तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ये बच्चे हैं कहाँ? वो लकड़हारा जंगल के चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाज को ढूंढने लगता है। जिसके बाद उसकी नजर वहाँ के एक विशाल पेड़ पर पड़ जाती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहता है, ए भगवान, आवाज तो इस पेड़ के अंदर से ही आ रही है। लगता है इस पेड़ के अंदर कोई बच्चा है, मुझे उसे निकालना होगा। जैसे ही लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने वाला होता है कि तभी उस पेड़ के अंदर एक दरवाजा बन जाता है जो अचानक से खुलने लगता है। जैसे ही वो खुलता है, उस पेड़ के अंदर 2 बच्चियां रो रही होती हैं, जिन्हें देखकर लकड़हारे को उनके ऊपर बहुत तरस आता है। वो लकड़हारा उन दोनों लड़कियों को पाकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले आता है और उन दोनों का रिंकी मिंकी नाम रख देता है और उनकी अच्छे से देखभाल करता है। जिसके बाद वो उन दोनों को दूध पिलाकर सुला देता है। जैसे आधी रात होती है, वो दोनों बच्चियां भूतिया बच्चियां बन जाती हैं और रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती हैं।
बहुत जोरों की भूख लगी है। अब कुछ मजेदार खाने को मिल जाए तो पेट की भूख को शांति मिल जाए। लेकिन तुझसे पहले मैं शिकार ढूंढ कर खाऊंगी। ये कहकर वो दोनों अपने लिए शिकार ढूंढने लगती हैं। तभी मिंकी को गांव में एक गौशाला के अंदर कई सारी गाय भैंस दिखाई देती हैं। अरे अरे, वो देखो सामने कितनी सारी गाय भैंस हैं। इन्हें खाने के बाद तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। वो दोनों गौशाला की बेचारी मासूम गायों को मारकर खाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ गायों के लाशों का ढेर लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने घर पहुँच जाती हैं और वापस इंसानी रूप में आकर सो जाती हैं। अगले दिन गांव में बहुत ही बुरी तरह गायों के मरने का हाहाकार फैल जाता है और गांव के सभी लोग गौशाला के पास खड़े हुई मरी गायों को देख रहे होते हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। करोड़ों की मेरी गाय मिट्टी में मिल गई। पता नहीं कौन मेरी मासूम गायों को मार कर चला गया। अरे भाई साहब, अच्छे से याद कर लो, आखिर इस गांव में तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? अरे लता बहन, तुम भी अब कतई शहर वाली बात बोल रही हो। अरे भला आज तक मैंने कभी किसी का बुरा सोचा है क्या? अरे भैया जी, जरूरी है क्या कि कोई दुश्मनी ही निकालने की खातिर ये सब करेगा? क्या पता, हो सकता है कि कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता हो और इसलिए उसने ये सब किया हो। अब तो ऊपर वाला ही जाने की किसने और क्यों किया है ये सब। चलो तुम लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। किशोर की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जिसके बाद वहां से वो लकड़हारा भी गुजर रहा होता है, जो किशोर को परेशान देख उससे पूछता है। जिसके बाद किशोर उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसको सुनकर लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है। अरे भैया जी, काहे इतना चिंतित हो रहे हो? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, कभी कोई किसी का बुरा करके फलता नहीं है। वो लकड़हारा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है और सभी समय से ही अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। वहीं वो लकड़हारा भी उन दोनों भूतिया बच्चियों को दूध पिलाकर सोने के लिए चला जाता है। आधी रात होते ही वो दोनों भूतिया बच्चियां बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती हैं और फिर से अपना शिकार ढूंढने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही उन्हें कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन एक चक्रवर्ती नाम का लड़का शहर से उस गांव पहुंच जाता है और अपने परिवार वालों से मिलता है। जिसके बाद वो और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो बेटा, तुम शहर से वापस लौट आए हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रात के समय चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम घर से बाहर मत जाना। बाहर बहुत खतरा है और हमारे इस छोटे से गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया भी है। अपनी माँ राधा की ये सारी बातें सुनकर चक्रवर्ती उन्हें अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के समय चक्रवर्ती ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है और गांव की सैर करने लगता है। जिसके बाद दोनों चुड़ैल चक्रवर्ती को देख लेती हैं। आ गया हमारा शिकार, इसे भी मारकर हम दोनों खाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। खाने में जो मजा आएगा वो तो बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि ये बहुत ही हट्टा कट्टा है। तभी अचानक से वो दोनों भूतिया बच्चियां चक्रवर्ती को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जिसके बाद चक्रवर्ती उनसे कहता है, आखिर तुम दोनों मिल ही गई। मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों ने पूरे गांव में अपना खौफ फैला रखा है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रिंकी और मिंकी चक्रवर्ती की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और उससे कहती हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, तुझे तो हम दोनों मारकर खा जाएंगे। जैसे ही रिंकी और मिंकी चक्रवर्ती के ऊपर हमला करना शुरू करती हैं, तभी चक्रवर्ती अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चक्रवर्ती की मंत्र पढ़ते ही अचानक से वहाँ एक और भी भयानक चुड़ैल आकर प्रकट हो जाती है, जिससे चक्रवर्ती कहता है, तू जो अपना यहाँ छोड़ कर गई थी उसे वापस ले जा। तेरी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है। चक्रवर्ती चुड़ैल को उसकी दोनों बेटियों के बारे में बताता है, जिससे सुनकर चुड़ैल को बहुत अफसोस होता है और वो चक्रवर्ती से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों चुड़ैल बेटियां भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेंगी। मुझे लगा था जैसे मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, वैसे ही मेरे जन्म में बच्चे भी अच्छे ही होंगे। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी दोनों बेटियों को वापस लेकर जा रही हूँ।
चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को धरती से वापस ले जाती है। वहीं चक्रवर्ती कोई मामूली लड़का नहीं, वो एक प्रसिद्ध आदमी था जिसने कई सारी प्रसिद्ध विद्याओं को पढ़ा हुआ था और उन दोनों चुड़ैलों को भगाने के लिए ही वो गांव वापस लौट कर आया था।